हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस में। हम सीट सॉल्यूशन करने वाले हैं आज सिलोजिज्म की। तो सीट सॉल्यूशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, आपने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं बताए अच्छी बात है, और जिन लोगों ने बताए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन बताए हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कथन क्या बोल रहा है कि कुछ छड़ी पेन है, और दूसरा कथन है पलंग एक छड़ी है, ठीक है। कुछ इस तरह से कथन है। कथन से हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर उनको निष्कर्ष को चेक किया जाएगा, ठीक है। यही हमारा कंसेप्ट है। रूल्स हम सारे पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। जो भी हमारा लेक्चर हुआ था लास्ट टाइम पे, 2 दिन तक लेक्चर चला था, और दोनों दिन तक हमने इसके पूरी तरह से थ्योरी भी पढ़ी थी, और हमने क्वेश्चंस भी कवर किए थे। अब देखिए, आपने बाकी के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे कुछ हुए नहीं है। इनमें से 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर पलंग लिखा हुआ है कथन के अंदर, तो ठीक है, और निष्कर्ष के अंदर लिखा हुआ है पतंग। तो इसको या तो पलंग मान लीजिए या फिर पतंग मान लीजिए, चीज़ एक ही है, ठीक है। पलंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ छड़ी पेन है, ये क्या है? छड़ी। इनमें से कुछ छड़ी पेन है, इतना बन गया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? पलंग एक छड़ी है। पलंग एक छड़ी है, यानी कि पलंग कहाँ आएंगे? छड़ी के अंदर, तो पलंग यहाँ पर आ गए, ठीक है। पलंग या फिर पतंग, ठीक है। निष्कर्ष को चेक किया जाएगा। उससे पहले एक और डायग्राम हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो एक में से भी, अगर हम चेक करना चाहें तो एक में से भी कर लेंगे, ठीक है। तो अपन एक में से ही चेक करके देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष को चेक करेंगे। कुछ पेन छड़ी हैं, तो कुछ पेन छड़ी हैं, ये वाले पेन छड़ी हैं, ठीक है। और दूसरे अगर डायग्राम बनाया जाएगा तो दूसरे डायग्राम में भी छड़ी और पेन इस तरह से ही बनेगा, या फिर इस तरह से भी बन सकता है कि ये क्या है? छड़ी, सारी छड़ी क्या हो जाए? पेन हो जाए। इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तब भी उस कंडीशन में भी क्या होगा कि कुछ ना कुछ पेन तो छड़ी के अंदर आएंगे ही आएंगे, हमेशा, एज ऑलवेज। तो हमारा पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही है सभी जगह पर। हम कितने भी डायग्राम बना लें, उन सभी डायग्राम्स में पहला वाला हमारा निष्कर्ष सही निकलेगा। दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या है? कुछ पतंग पेन है। अब पतंग की जगह पे पेन मान लीजिए, क्योंकि पलंग मान लीजिए, पलंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, तो पलंग ही इसको पढ़ेंगे कि कुछ पलंग पेन है। अब यहाँ से कुछ पलंग पेन है, क्या पेन में और पलंग में कोई रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। एक जगह पर गलत है तो वो सब जगह पर गलत माना जाएगा। तो सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा गलत है, यानी कि आंसर क्या आया हमारे पास में? जो हमें निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों में क्या था? उत्तर 1 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, या फिर 1 की जगह पे एक भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा सही है। इसके बाद में क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, बहुत आगे वाला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 लगातार क्वेश्चन है। तो देखिए 13 को देखेंगे, 13 में क्या चीज़ है। सभी पायलट बहादुर हैं। ये कौन है? पायलट। सभी पायलट बहादुर हैं। तो इस तरह से बना लिया मैंने, सभी पायलट
बहादुर हैं। ठीक है, सभी पायलट बहादुर हैं। सेकंड जो कथन है वो क्या है, सभी नौजवान पायलट हैं। सभी नौजवान पायलट हैं, तो नौजवान कहाँ आएंगे, इसके अंदर आएंगे। इस तरह से डायग्राम बन सकता है। दूसरा डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये बनेगा इस तरह से, ये कौन है, पायलट। ठीक है, तो सभी के सभी जो पायलट हैं वो क्या हो जाएं, बहादुर, क्योंकि पायलट जितने हैं उतने ही क्या हो जाएं, बहादुर हो जाएं। बहादुर हो जाएं। और आगे क्या बोला गया है, सभी नौजवान पायलट हैं, तो सभी जो नौजवान हैं वो पायलट हैं, तो उतने ही क्या हो जाएं, यहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर हैं, इनके बराबर भी क्या हो जाएं, नौजवान। ये किसी को रिपीट करके एक और डायग्राम बन सकता है, तीसरा भी डायग्राम बन सकता है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों से ही चेक करके हम देख लेंगे, फर्स्ट निष्कर्ष को और सेकंड निष्कर्ष को। निष्कर्ष फर्स्ट को देखिए, सभी नौजवान बहादुर हैं। सभी नौजवान बहादुर हैं क्या, यहाँ पर तो हैं, यहाँ पर भी देखेंगे सभी नौजवान जितने हैं उतने ही क्या हैं, बहादुर हैं, तो सभी के सभी जो नौजवान हैं वहाँ पर क्या होंगे, बहादुर होंगे। यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, तो हमारा फर्स्ट वाला निष्कर्ष है वो सही है, यानी कि दोनों जगह पर अगर सही है तो निष्कर्ष सही है। सेकंड निष्कर्ष है, कुछ पायलट नौजवान हैं। देखिए कुछ जो पायलट हैं वो नौजवान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यहाँ पर तो आ रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर जो पायलट होंगे, यहाँ वाले पायलट हैं उनमें तो नौजवान नहीं है, लेकिन इन नौजवान वालों जगह पर यहाँ पर भी पायलट होंगे, तो कुछ जो पायलट हैं वो नौजवान हैं, तो यहाँ पर सही आया और यहाँ पर भी वो सही आया, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष है वो दोनों जगह पे सही आया, तो सेकंड निष्कर्ष भी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो सेकंड निष्कर्ष भी सही है। तब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर आप देख लीजिएगा, दोनों अगर निष्कर्ष सही हैं तब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5 आएगा। क्या दे रखा है, उत्तर 5 दीजिए यदि फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो 13 का जो आंसर आया, 13 का आंसर क्या आया, 5 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। 14 को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सभी अध्यापक बेईमान हैं। सभी अध्यापक बेईमान हैं, तो इस तरह से बनेगा। सभी अध्यापक बेईमान हैं। सेकंड जो कथन है वो क्या कह रहा है, कुछ महिला अध्यापक हैं। सेकंड में क्या है, कुछ महिला अध्यापक हैं, तो महिला ये वाली हो जाएंगी, कुछ महिला अध्यापक हैं। अब यहाँ से ये चीज़ भी निकल रही है कि कुछ महिला भी बेईमान है, बाकी के जो सभी अध्यापक हैं, सभी के सभी अध्यापक हैं वो कौन हैं, बेईमान। तो यानी कि जो महिला अध्यापक हैं वो भी बेईमान है और अध्यापक मेल जो हैं वो भी बेईमान है। ठीक है, यहाँ से ये निकलता है। दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, दूसरे डायग्राम को बना लीजिए, कुछ इस तरह से बनेगा। अध्यापक, ये सभी के सभी अध्यापक क्या हैं, बेईमान हैं। ठीक है, जितने अध्यापक हैं उतने ही क्या हैं, बेईमान हैं, यानी कि सभी के सभी अध्यापक बेईमान हो गए, और यहाँ पर जितने भी बेईमान हैं वो क्या हो गए, अध्यापक हो गए। ठीक है, इस तरह से एक डायग्राम बन गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, कुछ महिला अध्यापक हैं, तो यहाँ से इस तरह से बना लिया कि कुछ महिलाएं जो हैं वो
अध्यापक हैं। यहाँ पर ये कुछ महिला अध्यापक हैं। ठीक है, निष्कर्ष को चेक करेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड को देखेंगे। सबसे पहले पहला निष्कर्ष देखते हैं, सभी बेईमान अध्यापक हैं। देखिए सभी बेईमान अध्यापक हैं, यहाँ पर चेक करेंगे सभी बेईमान अध्यापक हैं। तो ये वाले बेईमान अध्यापक के अंदर आ रहे हैं क्या? सभी बेईमान तो अध्यापक होते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेईमान होंगे वही तो अध्यापक हो सकते हैं। यहाँ पर तो अध्यापक है ही नहीं, तो सभी बेईमान अध्यापक नहीं हो सकते हैं। अगर एक जगह पर नहीं हो सकते तो हमारा निष्कर्ष गलत माना जाएगा। सेकंड वाले को देखेंगे तो फिर अगर पहला गलत हो गया दूसरे वाले को भी देखेंगे। दूसरे वाले में क्या, कुछ महिला बेईमान हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये कौन है, महिला यहाँ तक हैं। तो इनमें से कुछ महिला क्या आ रही हैं, अध्यापक में आ रही हैं, और अध्यापक में आ रही क्या, ये बेईमान में भी आ रही हैं। तो कुछ महिला, ये वाली जो महिलाएं हैं वो कौन है, बेईमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए तो ये वाली जो महिलाएं हैं बेईमान है, बहुत ही ज़्यादा बेईमान। तो ये जो बेईमान महिलाएं हैं यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। यानी कि फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत है, सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा सही है। तो आंसर क्या देंगे, 2 आएगा आंसर इसका। क्या आएगा, 2 आएगा। क्या दे रखा है, दीजिए यदि केवल सेकंड निकलता है। तो हमारा दूसरा वाला सही हो गया। ठीक है, 14 का सेकंड सही है। कुछ महिला बेईमान है, यहाँ पर भी दिख रही थी कुछ महिला बेईमान, कुछ महिला बेईमान यहाँ पर भी थी। कितने भी ऐसे डायग्राम बनाएंगे सभी में कुछ ना कुछ महिला बेईमानों के अंदर आएंगी ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो मेरी जो क्लास है उस क्लास के अंदर क्या हो रहा है, सभी विद्यार्थी, ये कौन है, विद्यार्थी है। सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो इस तरह से बनेगा डायग्राम, सभी विद्यार्थी क्या हैं, बुद्धिमान। सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। दूसरा निष्कर्ष कथन है, वो क्या कह रहा है, दूसरा कथन, रोहित बुद्धिमान नहीं है। रोहित बुद्धिमान नहीं है, यानी कि रोहित विद्यार्थी भी नहीं है, रोहित अलग जाएगा। रोहित बुद्धिमान नहीं है, रोहित बुद्धिमान नहीं है। यानी कि अब यहाँ से ये चीज़ें भी निकल के आ गई, रोहित ना तो विद्यार्थी है और ना ही बुद्धिमान है। तो दोनों से बिल्कुल भी इसका, रोहित का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग होंगे। दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो एक डायग्राम, ये डायग्राम इस तरह से बन सकता है, जितने विद्यार्थी हैं उतने ही क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। यानी कि सभी के सभी विद्यार्थी हमने बुद्धिमान मान लिए। ठीक है, होते नहीं हैं, इसलिए रियल वर्ल्ड में नहीं जाते हैं। इसमें इनको रियल वर्ल्ड से इसलिए नहीं जोड़ा जाता है इस टॉपिक को, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी विद्यार्थी क्या है, बुद्धिमान होते थोड़ी ना हैं। तुम भी तो सभी के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान थोड़ी ना है, नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला गया तो हम कर ही रहे हैं ये काम। और जितने भी बुद्धिमान हैं वो रोहित नहीं है, यानी कि रोहित बुद्धिमान नहीं है। तो इस तरह से दूसरा डायग्राम बन गया। तो 2 बना लिए। अब हम निष्कर्ष को चेक कर लेंगे। देखिए फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है,
रोहित मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ऑब्वियसली मेरी कक्षा तो यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरी क्लास ये है, और रोहित यहाँ पर है बिल्कुल अलग। रोहित मेरी क्लास में कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। उसको अगर यहाँ भी बनाएंगे तो बुद्धिमान वाली जो परिधि है ये इसके यहाँ तक आ रही है, तो बुद्धिमान वाली परिधि को वो टच ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर भी वो गलत हो जाएगा। और एक जगह पर अगर गलत हुआ तो वो निष्कर्ष सभी जगह पे गलत माना जाएगा, यानी कि फर्स्ट जगह पे गलत है। यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ भी तो गलत ही है, दोनों जगह पर गलत है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है। सेकंड निष्कर्ष को देखेंगे, रोहित को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, तो रोहित को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो कठिन परिश्रम करना चाहिए नहीं चाहिए, ये तो क्या हो गई, एक सजेशन हो गया है, सजेशन हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि रोहित ना तो बुद्धिमान है ना विद्यार्थी है, इसलिए उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सही मान सकते हैं और इस जगह पे भी सही मान सकते हैं। तो हमारी दोनों जगह पे, दोनों निष्कर्षों में से सेकंड वाला निष्कर्ष सही मान सकते हैं, ठीक है। तो 16 हो गया। 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सभी युवा विद्यार्थी हैं, ठीक है, जितने भी युवा होंगे, नौजवान होंगे, युवा को नौजवान बोलता है, यंगर, ठीक है, सभी युवा विद्यार्थी हैं। तो सभी जो युवा होंगे, ये कौन हुए? युवा। ये सभी के सभी युवा क्या हो गए? विद्यार्थी हो गए। सभी युवा विद्यार्थी हैं। कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। कोई भी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, ठीक है। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत है। शिक्षक जो होते हैं वो युवा नहीं होते हैं। यहाँ से इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो भी शिक्षक हैं वो युवा हैं ही नहीं। युवा कौन है? विद्यार्थी है, जितने भी विद्यार्थी हैं। अब इनमें से ये वाले जो विद्यार्थी होंगे इस जगह पर, वो कौन होंगे? युवा होंगे। और यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे वो भी युवा नहीं होंगे, ठीक है। ये बन गया एक डायग्राम। दूसरा और बना सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही इसका डायग्राम है कि जो भी युवा होंगे उतने वो ही क्या हो जाएं? विद्यार्थी। जितने युवा हैं वो युवा क्या हो जाएं? विद्यार्थी हो जाएं, सभी के सभी। तब भी शिक्षक तब भी अलग रहेगा, तब भी शिक्षक अलग रहेगा। यानी कि यहाँ से भी निकल कर आ रहा है कि जो भी जितने भी शिक्षक हैं वो विद्यार्थी होते ही नहीं है, ठीक है। तो और युवा भी नहीं हो सकते। अगर वो विद्यार्थी नहीं हो सकते तो युवा तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब चेक कर लेंगे निष्कर्ष को, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड। कोई वैज्ञानिक शिक्षक नहीं है। वैज्ञानिक की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर विद्यार्थी होगा। ये मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक की जगह पर क्या है? विद्यार्थी है। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। तो कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ? निष्कर्ष हमारा पहला सही हो गया। इस वैज्ञानिक की जगह पर क्या होगा? विद्यार्थी होगा। तो विद्यार्थी जब कर देंगे तो कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, दोनों जगह पर सही है। लेकिन ध्यान देना कि सेम यही वाला निष्कर्ष हमारा कथन में भी रिपीट है। तो जो
हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं वो निष्कर्ष हमारा कौन है, कथन है। कथन में भी क्या कर रखा है, कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है। जब हमने ये रूल पढ़े थे उन रूल्स में हमने ये चीज़ बताई थी आपको कि मेरा कथन रिपीट नहीं होना चाहिए निष्कर्ष के अंदर। अगर वो रिपीट हो रहा है इसका मतलब उसको गलत माना जाएगा, चाहे वो कितना भी सही हो। जब मैं यहाँ पर निष्कर्ष को चेक कर रहा हूँ तो वो सही हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसी निष्कर्ष से बनकर ही तो मैंने डायग्राम बनाए हैं। जब मैंने उसी कथन से मिलाकर डायग्राम बनाए हैं और वही सेम चीज़ आ जाएगी मेरी निष्कर्ष में, तो ऑब्वियसली वो तो सभी जगह पर सही होगी, कहीं किसी भी जगह पर गलत हो ही नहीं सकता वो। तो इसलिए रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर गलत माना जाएगा। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत है। सेकंड वाले निष्कर्ष को देखेंगे, कोई युवा शिक्षक नहीं है। कोई भी युवा शिक्षक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी, यहाँ पर है। कोई भी युवा शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पर भी सही हो गया। और कोई भी युवा शिक्षक नहीं है, यहाँ पर भी सही हो गया। तो सेकंड वाला हमारा निष्कर्ष सही हो गया, हमारा पहला वाला गलत हो गया और दूसरा वाला सही हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 19 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सभी युवा लड़कियां मॉडर्न हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, लड़कियां। ये कौन है, लड़कियां। इनके दो हिस्से कर देते हैं, कितना कितना भी पार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये वाली कौन हो गई, युवा, और ये वाली युवा नहीं है। तो युवा नहीं है, इसमें कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। लड़कियां बूढ़ी तो नहीं होती है, बच्ची या फिर कुछ भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। युवा नहीं, क्योंकि इसमें लिखने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो युवा नहीं है ये। और ये कौन है, ये वाली जो लड़कियां हैं ये सभी की सभी युवा हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमसे क्या बोला कि सभी युवा लड़कियां मॉडर्न हैं। देखिए ये वाली जो युवा लड़कियां हैं इनको अलग छांट कर, ये वाली जो युवा लड़कियां थी इन सभी को हमने कहाँ ले लिया, मॉडर्न के अंदर ले लिया। तो इनको क्या कर दिया, मॉडर्न बना दिया हमने, मॉडर्न हो गए। ये हो गई क्या, मॉडर्न। ये जो सभी लड़कियां हैं वो मॉडर्न हो गई और ये बाकी की जो लड़कियां थी ये मॉडर्न नहीं है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वगैरह जो भी कुछ है इन चक्करों में हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा जो हमारा कथन है, दूसरा कथन क्या करा, कोई मॉडर्न लड़के विशेषज्ञ नहीं है। कोई भी जो मॉडर्न लड़के हैं, देखिए यहाँ पर ये लड़कियां मॉडर्न हैं, इसके अलावा मॉडर्न में कौन होगा, लड़के भी होंगे। ठीक है, तो वो लड़के कौन हैं, ये वाले लड़के तो कौन हैं, मॉडर्न हैं, और बाकी के ये बचे लड़के मॉडर्न नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से हमने बनाया। ये कौन है, लड़के। इन लड़कों के अंदर ये वाले तो मॉडर्न हो गए और ये वाले ऐसे बसूड़ हो गए। ठीक है, तो इनको छोड़ देते हैं। कोई मॉडर्न लड़के विशेषज्ञ नहीं है, तो कोई भी जो मॉडर्न लड़के हैं वो विशेषज्ञ नहीं हैं, तो वो नहीं होने चाहिए विशेषज्ञ। तो ये वाले तो विशेषज्ञ हो सकते हैं, ये बाहर वाले फालतू के घूम रहे हैं, ये वाले तो विशेषज्ञ हो सकते हैं। विशेषज्ञ ये वाले जो फालतू के घूमने वाले लड़के हैं वो वाले कौन है, विशेषज्ञ। और ये वाले जो मॉडर्न है वो विशेषज्ञ नहीं है। तो इस तरह से एक डायग्राम बन गया। दूसरा डायग्राम में अगर बनाना चाहूँ तो किस तरह से बन सकता है, ये हमारी कौन है, मॉडर्न लड़कियाँ, ये युवा, ये मॉडर्न, ये लड़कियां हैं। इन लड़कियों को हमने दो टुकड़ों में कर दिया, ये तो युवा हो गई और ये युवा नहीं है, युवा नहीं। ठीक है, इस तरह से मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। उसके अलावा लड़कों को भी यहाँ पर रखा था, ये कौन थे, लड़के,
उन लड़कों में से ये वाले जो युवा थे, ये जो लड़के थे, ये वाले लड़के कौन हैं? मॉडर्न हैं। और ये बाकी के लड़के कहाँ हैं? ऐसे ही हैं, फालतू के। तो हमारा जो दूसरा कथन है वो क्या कह रहा था? कोई मॉडर्न लड़के विशेषज्ञ नहीं हैं। तो कोई भी जो मॉडर्न लड़के हैं ये वाले विशेषज्ञ नहीं होने चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सारी दुनिया विशेषज्ञ हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने दूसरा इस तरह से विशेषज्ञ को बना लिया। विशेषज्ञ दूसरे वाले मैंने इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर देखना, सभी की सभी जो लड़कियाँ हैं मॉडर्न और बिना मॉडर्न, युवा और जो युवा नहीं है, वो सभी की सभी क्या हो गई? विशेषज्ञ हो गई, स्पेशलिस्ट हो गई। यहाँ पर ये क्या हो गई? विशेषज्ञ हो गई। और लड़के ऐसे ही रह गए सारे के सारे। तो दो मैंने डायग्राम बना लिए। अब इसको चेक करके देखेंगे। देखिए दो डायग्राम हैं, दोनों बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष को चेक किया जाएगा। डायग्राम इस तरह से हमने बनाए। अब इन डायग्रामों में दोनों में चेक करेंगे हम निष्कर्ष को। पहले वाले निष्कर्ष को चेक करेंगे। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है कि कोई लड़की विशेषज्ञ नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई भी लड़की, ये लड़कियाँ हैं यहाँ वाली, ये लड़कियाँ विशेषज्ञ नहीं है। यहाँ पर तो सही हो गया हमारा निष्कर्ष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सभी की सभी लड़कियाँ विशेषज्ञ के अंदर मैंने डाल दी, तो यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। अगर निष्कर्ष एक जगह पर गलत है तो वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा, जानते हैं अच्छी तरह से आप लोग। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष को देखेंगे। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई युवा लड़का विशेषज्ञ नहीं है। कोई भी युवा लड़का, अब इनके अंदर हमने डिवाइड किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर दीजिए। ये कौन हो गए? युवा। और ये कौन हो गए? ऐसे ही हो गए। या फिर इनको युवा कर देते हैं। जो युवा होंगे वही तो जाके मॉडर्न होंगे। तो ये वाले युवा हैं, इनमें से कुछ क्या है? मॉडर्न है, और ये युवा नहीं है। ये ऐसे ही हैं, घूमने वाले, चड्डी पहन के फूल खिलाए, वो वाले घूमने वाले हैं। ये तो ऐसे ही घूमने वाले हैं, ये वाले हैं युवा, समझदार लोग। तो सेकंड हमारा क्या था निष्कर्ष? कोई युवा लड़का विशेषज्ञ नहीं है। ये विशेषज्ञ हैं यहाँ से यहाँ तक के। ये कौन है? युवा। ये वाले युवा हैं। तो ये जो युवा हैं ये वाले, ये विशेषज्ञ के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमारे निष्कर्ष के अनुसार से नहीं आने चाहिए थे, लेकिन एक जगह पर आ रहे हैं। तो निष्कर्ष हो गया यहाँ पर गलत। यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो लड़कों से टच भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो क्या है? विशेषज्ञ अलग हो गए, जिसके अंदर सभी की सभी लड़कियाँ आ गई। ये तो विशेषज्ञ हो गए, और लड़कों को अलग ही छोड़ दिया, विशेषज्ञ में लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया सही, यहाँ पर हो गया गलत। अगर एक जगह पर गलत है तो वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। दोनों की दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो उस कंडीशन में आंसर आपका क्या दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर दिया जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। तो 35 का जो आंसर है वो क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो 35 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 41 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 38। इतने टफ क्वेश्चन आपके सामने आने वाले नहीं हैं वैसे एग्ज़ाम में, अगर आ गए तो कब क्या करेंगे। इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं है और कुछ भी सिंपल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, बस आंसर देने के लिए अलग अलग चीज़ें यूज में ली गई हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ टफ है कोई सिंपल है, क्योंकि इसमें एक ही तो फॉर्मूला लगता है। सिंपल क्वेश्चन होगा उसमें भी वही लग रहा है, टफ होगा उसमें भी वही लग रहा है, करना भी वैसे ही है, सभी में वही डायग्राम बनेगा जैसा आपको सिंपल और टफ दोनों में ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में कथन कह रहा है पहला वाला
देखिए बहुत ही कम चांसेज होते हैं कि 3-3 कथन आ जाएं और 4-4 निष्कर्ष आ जाएं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो आ ही जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तो पहला जो कथन है क्या कह रहा है कि सभी पुलिस ईमानदार हैं। सभी जो पुलिस हैं ये क्या है, सभी पुलिस क्या है, ईमानदार हैं। तो इसको ईमानदार में डाल दिया, सभी पुलिस ईमानदार हैं। हमारा पहला वाला कथन हो चुका है। सेकंड का कथन क्या है, सभी सैनिक पुलिस हैं। सभी जो सैनिक हैं वो क्या हैं, पुलिस हैं। तो सैनिक कहाँ जाएंगे, इसके अंदर। सभी सैनिक पुलिस हैं और सभी ईमानदार भारतीय हैं। तो ईमानदार कौन है, सभी, जिसके अंदर सैनिक भी आ रहे हैं उसके अंदर पुलिस भी आ रहे हैं, तो ये कौन है, ईमानदार हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या कह रहा है कि सभी ईमानदार भारतीय हैं। ये जो सभी ईमानदार हैं, ये ईमानदार वाला पार्ट ही पूरा पूरा ले लेना है। ये कौन है, भारतीय, सभी की सभी भारतीय। एक तो इस तरह से बन सकता है, दूसरा किस तरह से बनाया जा सकता है, इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। एक ही डायग्राम बनाएं, उसी में रिपीटेशन हो जाए, उसी में। तो जितने भी सैनिक हैं उतने ही क्या हो जाएं, पुलिस हो जाएं, ठीक है। और उतने ही क्या हो जाएं, ईमानदार हो जाएं। सभी के सभी क्या हो जाएं, ईमानदार। और जो सभी ईमानदार हैं, उन सभी ईमानदार या फिर सभी पुलिस या फिर सभी सैनिक, इनको क्या मान लें हम, भारतीय, ठीक है। तो सभी की सभी एक में ही मान लिए। एक डायग्राम इस तरह से बना लिया, एक मैंने इस तरह से बना लिया। अब चेक कर लेते हैं निष्कर्ष को। फर्स्ट वाले निष्कर्ष को चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें 4 निष्कर्ष दिए गए। 4 निष्कर्षों में से पहले से पता चलेगा हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद में आंसर दिए गए हैं, 4 आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो आंसर देना यहाँ पर टफ पड़ सकता है आपके लिए। आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आंसर देते कैसे हैं वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप इन चीज़ों को तो आप आसानी से कर ही लेते हैं, डायग्राम बना ही लेते हैं कथन से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है, देखिए, कुछ भारतीय ईमानदार नहीं हैं। तो ये वाले जो भारतीय हैं ये ईमानदार में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईमानदार वाला पार्ट यहीं तक है। अगर एक जगह पर गलत है तो मैं दूसरी जगह पे चेक करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी ईमानदार हैं, सभी के सभी ईमानदार कौन है, भारतीय हैं, और सभी के सभी भारतीय हैं वो ईमानदार हैं। यहाँ पर तो हमारा निष्कर्ष सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखना, ये वाले जो भारतीय हैं वो ईमानदार हैं ही नहीं, बिल्कुल भी। ये वाले ईमानदार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो बेईमान ही होंगे। 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो ईमानदार होंगे या फिर बेईमान होंगे। तो यहाँ वाले जो भारतीय हैं वो ईमानदार नहीं हैं। तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष पे अब हम चलेंगे। सेकंड निष्कर्ष को देखिए, सेकंड निष्कर्ष को क्या बोल रहा है, कुछ पुलिस सैनिक नहीं है। तो कुछ पुलिस, ये वाले जो पुलिस है वो सैनिक के अंदर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो पुलिस होगी वही सैनिक के अंदर आएगी। तो कुछ पुलिस सैनिक नहीं है, यहाँ पर हो गया सही। यहाँ पर देखिए, सैनिक जितने हैं उतने ही पुलिस हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी सही हो गया। यहाँ पर हमें कुछ पुलिस सैनिक नहीं, अच्छा, कुछ पुलिस सैनिक नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर तो सभी के सभी पुलिस सैनिक हैं और सभी के सभी सैनिक पुलिस हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत और यहाँ पर हो जाएगा सही। तो सेकंड वाला जो निष्कर्ष अगर एक जगह पर गलत हो गया तो वो सभी जगह पे गलत माना जाएगा। तो ये वाला जो गलत हो गया सेकंड पे गलत हो गया। थर्ड वाले निष्कर्ष को भी देखेंगे। देखिए थर्ड वाला जो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ भारतीय सैनिक हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भारतीय सैनिक हैं, तो यहाँ पर जो भारतीय होंगे ये वाले, क्योंकि पूरा जो पार्ट है इसका
ये वाला पार्ट किसका है, भारतीयों का है, क्योंकि सभी के सभी अंदर जो भी आ रहे हैं वो सभी सभी भारतीय हैं। तो इस जगह पर जो सैनिक होंगे वो भारतीय होंगे और इस जगह पर जो भारतीय होंगे वो सैनिक होंगे, क्योंकि ये वाली जो बाउंड्री है ये किसकी है, सैनिकों की है। तो यहाँ पर जो भारतीय होंगे वो सैनिक होंगे ही होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सही हो गया, और यहाँ पर तो सही होना ही है क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो थर्ड वाला जो निष्कर्ष है हमारा सही हो गया। फर्स्ट हमारा गलत हुआ था, सेकंड गलत हुआ था और थर्ड वाला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट लास्ट और बचा फोर्थ वाला निष्कर्ष। फोर्थ वाले निष्कर्ष को देखिए क्या कह रहा है, कुछ ईमानदार पुलिस हैं। तो कुछ ईमानदार, ये वाले तो क्या हैं, सभी के सभी ईमानदार हैं, इनमें से ये पुलिस हैं। तो कुछ ईमानदार पुलिस हैं, तो यहाँ वाले जो ईमानदार हैं वो कौन है, पुलिस हैं। तो यहाँ पर सही हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर ईमानदार और पुलिस दोनों ही सही है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। तो कुछ ईमानदार पुलिस हैं, तो इस जगह पर जो ईमानदार होंगे वो क्या हो जाएंगे, पुलिस हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया है हमारे पास में, आंसर क्या आया, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 4 थर्ड और फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कथन है सभी विदेशी पर्यटक हैं। ये क्या है, विदेशी हैं। देशी कहाँ है पता नहीं है, ये सभी के सभी विदेशी क्या हैं, पर्यटक हैं। सभी के सभी विदेशी पर्यटक हैं, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, सभी पर्यटक धनी हैं। सभी जो पर्यटक हैं ये वाले, ये सभी पर्यटक आ रहे हैं, ये कौन है, धनी हैं। सभी पर्यटक धनी हो चुके हैं, ठीक है, सभी पर्यटक धनी हैं। और नेक्स्ट और लास्ट बचा है कुछ धनी भारतीय हैं। तो इनमें से कुछ जो धनी हैं वो क्या हैं, भारतीय। इसका मतलब कह सकते हैं बाकी के ये जो धनी हैं ये भारतीय नहीं है, ठीक है। ये वाले धनी कौन हो गए, भारतीय हो गए। एक डायग्राम हमने इस तरह से बना लिया, दूसरा और बना सकते हैं। देखिए ये कौन है, विदेशी। जो भी विदेशी होंगे वो विदेशी क्या हो गए, पर्यटक मान लिए मैंने। जितने भी विदेशी हैं उतने मैंने पर्यटक मान लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सभी विदेशी पर्यटक हैं, तो ये मैंने इस तरह से बना लिया। उसके अलावा नेक्स्ट जो दूसरा है, सभी पर्यटक धनी हैं। तो सभी पर्यटक क्या हैं, धनी हैं, इस तरह से बना लिया। और कुछ धनी, कुछ जो धनी हैं वो कौन है, भारतीय हैं। तो कुछ धनी भारतीय हैं, तो मैंने इस तरह से बनाया इसको। ये वाले धनी मैंने लिए, वो धनी लिए, ये कौन है, भारतीय। कुछ धनी भारतीय हैं। अब मैंने इस तरह से लिया है ना, अब उसके बाद देखना कि क्वेश्चन क्या करता है। देखिए फर्स्ट वाला निष्कर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चेक करेंगे कि कौन सा वाला सही है। पहले तो यहाँ पर चेक किया जाएगा, उसके बाद में आंसर दिए जाएंगे, जो कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए निष्कर्ष देखेंगे, कुछ भारतीय विदेशी हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भारतीय विदेशी हैं, क्या यहाँ पर ये भारतीय हैं और ये हैं विदेशी, बिल्कुल भी कोई तालमेल ही नहीं है। तो यहाँ पर गलत है। अगर एक जगह पर गलत है तो गलत कर दो, उसको आगे बढ़ जाओ, क्यों हम समय की बर्बादी करें। हमने पहला वाला जो निष्कर्ष देखा वो एक जगह पर गलत हो गया, हमने छोड़ दिया उसको, गलत मान लिया, अब नेक्स्ट जगह पे चले गए। दूसरे वाला क्या है, सभी धनी विदेशी हैं। तो क्या सभी धनी विदेशी हैं क्या, ये वाले धनी तो विदेशी है ही नहीं है, इस जगह पर गलत है। इसका मतलब सेकंड वाला भी गलत है, आगे बढ़ जाइए। बस एक बार देखा गलत, इसका मतलब आगे बढ़ जाना है। सही है तो आगे चेक करते हुए जाएंगे।
ठीक है। थर्ड वाले को देखेंगे, सभी भारतीय पर्यटक हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी भारतीय हैं, ये भारतीय पर्यटक हैं क्या? नहीं है। तीसरा वाला भी गलत है। डायरेक्टली आंसर दीजिए। एक जगह पर गलत है तो दूसरी जगह पर चेक करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेक करने जाऊँगा तो यहाँ पर कोई ना कोई अपने पास में 3 निष्कर्षों में से एक या दो तो सही हो ही जाएंगे। लेकिन अगर एक जगह पर गलत आते जा रहे हैं ना, तो मैं तो उसको गलत ही मानूंगा, क्योंकि वो तो गलत होने ही होने। तो दूसरी जगह पर मैं चेक करके करूंगा भी क्या, तो मैंने तीनों को गलत कर दिया। चौथे वाले को देखेंगे, कुछ पर्यटक भारतीय हैं। अब कुछ की बात हुई है तो तब आया मज़ा। कुछ पर्यटक, ये वाले पर्यटक भारतीय हैं क्या? कुछ पर्यटक भारतीय हैं क्या? यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। चारों की चारों गलत है। अगर यहाँ पर आते, यहाँ पर चेक करी थे, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती। इस वाले डायग्राम में सारी चीज़ें हमारे जो भी निष्कर्ष थे वो सही हो सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने चेक भी नहीं किया, क्योंकि अगर एक जगह पर गलत है तो वो गलत माना जाएगा। चारों की चारों गलत हो गए। तब ऑप्शन हमारे पास में क्या दिए गए? फर्स्ट नंबर पे दिया गया केवल 1 सही है, उसी की बात हो रही है, यहाँ पर गलत की बात नहीं हो रही है। केवल फर्स्ट है ही नहीं, यहाँ पर तो सभी की सभी गलत हैं, सही है ही नहीं। केवल सेकंड भी गलत है। थर्ड में क्या दे रखा है? फर्स्ट तथा सेकंड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों गलत हैं। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। हाँ, तो दिए गए विकल्प जो 3 दिए गए हैं उनमें से अभी तक कोई भी आंसर नहीं है। और लास्ट, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो भी अभी तक के 4 ऑप्शन थे उन 4 ऑप्शनों में से आंसर नहीं आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है कि सभी के सभी गलत हैं, ठीक है। गलत तो मान लिए। अब गलत मानने के बाद में जब चारों की चारों गलत होते हैं तो यहाँ पर हम क्या चीज़ चेक करते हैं? आइदर और कंडीशन, वो हमने चेक नहीं की है, तो वो चेक करना हमारा काम है। देखिए, कुछ भारतीय विदेशी, तो फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है विदेशी और भारतीय की बात हो रही है, तो यहाँ पर और दूसरे पे कई जगह पे बात हो रही है क्या विदेशी और भारतीय की? कहीं नहीं हो रही है। यानी कि एलिमेंट अगर गलत है तो उसको वहीं पर छोड़ दो, ठीक है, नहीं हो सकता कुछ भी। सेकंड वाले पे देखें, धनी और विदेशी, धनी और विदेशी कहीं पर भी है क्या? नहीं है। सेकंड वाला भी गलत है, वो गलत ही माना जाएगा। थर्ड वन वाले की बात करें, सभी भारतीय पर्यटक हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है? भारतीय और पर्यटक। और लास्ट में जो नेक्स्ट जो निष्कर्ष है, फोर्थ वाला निष्कर्ष, वो क्या कह रहा है? कुछ पर्यटक भारतीय हैं, यानी कि इनके अंदर एलिमेंट तो सेम आ चुके हैं। सेम एलिमेंट कौन कौन से? पर्यटक और भारतीय। अब हम आइदर और की दूसरी वाली कंडीशन पर जाते हैं कि दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत भी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई आइदर और की। तो थर्ड जो कंडीशन है आइदर और की, वो क्या है कि उनमें से दोनों निष्कर्षों में से पहला वाला निष्कर्ष, यानी कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक निष्कर्ष हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों की दोनों निष्कर्ष हैं पॉजिटिव साइन कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव वाला तो कोई निष्कर्ष है ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तब इसका आंसर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इसका आंसर जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, क्योंकि विकल्पों में आंसर है ही नहीं इसका। तो आंसर क्या आया? आंसर नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अब कोई नहीं, ये तो हमारा 5वां ऑप्शन भी है, लेकिन जो विकल्प हैं उन विकल्पों में से कोई भी नहीं है। आंसर तो कुछ ना कुछ और है ही, ठीक है। 39 हो गया। उसके बाद में 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? 41 में क्या है कि कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार हैं। कथन हमारा क्या है? कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार हैं। तो ये कौन है? वैज्ञानिक, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक इनमें से इतिहासकार हैं। कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार हैं, ठीक है। इस तरह से बन गया। सभी इतिहासकार बुद्धिमान हैं। सभी जो इतिहासकार हैं, ये वाले जो इतिहासकार हैं वो सभी क्या हैं? बुद्धिमान। सभी के सभी जो इतिहासकार हैं वो कौन हैं?
बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। नेक्स्ट क्या है, कोई बुद्धिमान आधुनिक नहीं है। कोई भी जो बुद्धिमान है, ये वाले जो बुद्धिमान हैं ये क्या होने चाहिए, आधुनिक नहीं होने चाहिए। कोई भी बुद्धिमान आधुनिक नहीं है। एक डायग्राम इस तरह से बन गया। दूसरा डायग्राम भी बना लेंगे, देखिए किस तरह से बनाना है। ये कौन हो गए, वैज्ञानिक। इनमें से कुछ वैज्ञानिक कौन हैं, इतिहासकार। कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार हैं और सभी के सभी इतिहासकार कौन हैं, बुद्धिमान। सभी के सभी इतिहासकार कौन हो गए, बुद्धिमान हो गए। लास्ट वाला जो कथन है वो क्या करे, कोई बुद्धिमान आधुनिक नहीं है। कोई भी जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान की सीमा कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। इस सीमा को छोड़ दीजिए, सीमा को छेड़ना ही नहीं है। बाकी के इधर वाले वैज्ञानिकों को ले लेते हैं हम, उनको क्या कर देते हैं, आधुनिक। वैज्ञानिक आधुनिक हो सकते हैं, तो ये वाले वैज्ञानिक आधुनिक हो गए, इसमें बुद्धिमान वाले अलग हो गए। ठीक है, तो मैंने दो डायग्राम बना लिए, डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम सेकंड। चेक करेंगे निष्कर्ष को। यहाँ पर भी क्या है, हमें 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चेक करिए, चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं। कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं क्या, नहीं है, गलत। एक जगह पर गलत है, छोड़ दीजिए, इतना टाइम हमारे पास में है नहीं, क्वेश्चन बड़े वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको बार बार में यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, तो हमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर एक बार पता चल गया यहाँ पर गलत तो गलत। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक आधुनिक हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वैज्ञानिक आधुनिक हैं क्या, नहीं है, एक जगह पर नहीं है तो वो गलत है। यहाँ पर तो हैं कुछ वैज्ञानिक आधुनिक हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना। हमें तो सभी जगह पर होना चाहिए। अगर होते हैं तो हम सभी जगह पर होते हैं, नहीं तो एक भी जगह पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा फेल होता है, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसकी मार्कशीट में क्या आएगा, फेल लिखा हुआ आएगा। अगर उसको पास होना है तो उसको सारे सब्जेक्ट में पास ही होना पड़ेगा। यही कंडीशन है पास होने की। सेम कंडीशन यहाँ पर है। निष्कर्ष हमारा सही तभी माना जाएगा जब वो सभी जगह पर सही हो जाएगा। कितने भी डायग्राम आप बना लो, सभी जगह पर अगर वो सही है तब भी उसको सही माना जाएगा। अगर वो एक जगह पर फेल हो गया यानी गलत हो गया ना, तो उसको गलत ही मानेंगे। ठीक है, थर्ड वाले को देखेंगे, कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं। देखिए कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं क्या, यहाँ वाली जो चीज़ है बुद्धिमान वाली, तो ये वाले बुद्धिमान हैं। कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक में आ रहे हैं, यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये हमेशा रहेगी ये सेम कंडीशन, तो यहाँ पर भी आएंगे। दोनों जगह पर सही है, इसका मतलब निष्कर्ष हमारा सही है। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। लास्ट वाला निष्कर्ष क्या है, कोई वैज्ञानिक आधुनिक नहीं है। तो कोई भी वैज्ञानिक आधुनिक नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। कोई भी वैज्ञानिक आधुनिक नहीं है। इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका है, नहीं का है। तो कोई वैज्ञानिक आधुनिक नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ वैज्ञानिक, यहाँ से ये वाले वैज्ञानिक कौन है, आधुनिक हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो फोर्थ वाला गलत माना जाएगा। अब देखिए 1, 2 और 4 ये तीनों निष्कर्ष गलत हैं। अब इनमें आइदर और कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। क्या पता फर्स्ट और फोर्थ में आइदर और कंडीशन हो, क्या पता फर्स्ट और सेकंड में आइदर और कंडीशन हो, क्या पता सेकंड और फोर्थ में आइदर और कंडीशन हो। तो चेक तो करना ही पड़ेगा। देखिए चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट चेक करना चाहिए, एलिमेंट से हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो एलिमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है उसमें आधुनिक और इतिहासकार की बात हो रही है। सेकंड में आधुनिक आविष्कार की बात नहीं हो रही है, आधुनिक और इतिहासकार की बात नहीं हो रही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई आइदर और नहीं लग सकता है। सेकंड और फोर्थ के अंदर देखेंगे, सेकंड में क्या है, वैज्ञानिक और आधुनिक। फोर्थ में क्या है, वैज्ञानिक और आधुनिक। यहाँ पर हम फंस गए। देखिए आइदर और वाली जो कंडीशन है
इन दोनों के अंदर हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है, देखो कंडीशन पहले किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियल से हमें चेक करना है कि ये हमारी पहली कंडीशन है, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी कंडीशन है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंडीशन को आप पहले चेक कर लीजिए। देखिए पहली कंडीशन को इसको मान लेते हैं, दोनों की दोनों निष्कर्ष हमारे इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, यानी कि अलग अलग जब हमने चेक किए थे सभी निष्कर्ष तो ये गलत पाए गए। अब गलत पाए गए तो दूसरी वाली कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि एलिमेंट इनके अंदर सेम होने चाहिए। दोनों के अंदर एलिमेंट क्या आ रहे हैं, वैज्ञानिक और आधुनिक। दूसरे के और फोर्थ के अंदर भी क्या आ रहे हैं, वैज्ञानिक और आधुनिक। तो यहाँ तक भी सही है, दो कंडीशन फॉलो हो चुकी हैं। तीसरी वाली कंडीशन हमारी कौन सी थी, इनमें से एक हमारा निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक हमारा निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। तो सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है, कुछ वैज्ञानिक आधुनिक हैं, ये पॉजिटिव है। और फोर्थ वाला क्या है, कोई वैज्ञानिक आधुनिक नहीं है, ये हमारा नेगेटिव है। तो सेकंड और फोर्थ के अंदर क्या लगेगा, आइदर और। तब आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तब आपका आंसर क्या होगा, थर्ड, सेकंड या फोर्थ, ये आंसर है आपका। थर्ड तो सही होगा ही होगा, इसके अलावा या तो सेकंड सही हो सकता है या फिर फोर्थ वाला निष्कर्ष सही हो सकता है। तो ये वाली चीज़ हमें कहाँ मिल रही है, या फोर्थ वाले ऑप्शन में मिल रही है, या तो सेकंड या फोर्थ तथा थर्ड। इस थर्ड को आगे की जगह पे पीछे लिख दीजिए, तब ऑप्शन सेम होगा। आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आसानी से इसका आंसर आ गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम आंसर निकाल लेते हैं और निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में रहता क्या है, आइदर और चेक करना। आइदर और चेक करना आपको आसानी से आना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आपको आइदर और सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चनों को गलत भी कर सकते हो, और गलत करने के बाद में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने गलत कर दिया। आप खुश हो जाओगे कि नहीं मैंने तो सही किया है, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई 41 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे हम 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है, देखिए पहले सबसे पहले कथन पढ़ेंगे। कथन पढ़ते ही सीधे आंसर देने पे हम लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर हम क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ अंगूर क्या है, सेब हैं। ये वाले जो अंगूर हैं, ये थोड़े वाले अंगूर क्या हो गए, सेब हो गए। तो कुछ अंगूर सेब हैं। नेक्स्ट जो हमारे कथन है वो क्या है, कुछ सेब केले हैं। तो इनमें से कुछ केले, तो कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हो चुके हैं। नेक्स्ट है सभी केले अमरूद हैं। अब आगे सभी केले क्या हो गए, अमरूद। सभी केले अमरूद हैं, और कोई अमरूद अनार नहीं है। तो कोई भी अमरूद अनार नहीं है, अनार यहाँ पर अलग है। ठीक है, इस तरह से हो गया, ये एक डायग्राम बन गया। दूसरा भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ अंगूर सेब हैं, कुछ अंगूर सेब हैं, और कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं। इस तरह से बना लिया। सभी के सभी केले क्या हैं, अमरूद हैं। इतना कर लिया हमने, सेम एज इट इज बना लिया। अब नेक्स्ट क्या था, कोई भी अमरूद अनार नहीं है। ये कहाँ है, अमरूद यहाँ तक है।
ये वाले अमरूद अनार नहीं है, तो सेब और अंगूर को मैंने क्या डाल दिया, अनार में डाल दिया। हमारी मर्जी, हम डाल सकते हैं, कोई रोक थोड़ा ना लेगा हमें। हम तो इसको अनार बना देंगे, सेब को भी अनार बना देंगे, और सभी के सभी जो अंगूर हैं उनको भी हमने क्या बना दिया, अनार बना दिया। ठीक है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब निष्कर्ष को चेक कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला वाला निष्कर्ष चेक करेंगे, कोई अंगूर अनार नहीं है। कोई भी अंगूर, अंगूर कहाँ है, यहाँ पर, कोई भी अंगूर अनार नहीं है, गलत हो गया, फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड वाले निष्कर्ष को देखेंगे, सेकंड वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ अमरूद अंगूर हैं, कुछ अमरूद अंगूर हैं, अमरूद तो यहीं रह गए, अंगूर कहाँ है, यहाँ पर, गलत है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड वाले को देखेंगे, कुछ अमरूद सेब हैं, तो कुछ अमरूद, ये अमरूद हैं, इनमें से कुछ अमरूद सेब हैं, यहाँ पर कुछ अमरूद सेब हैं, यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर देखेंगे, ये अमरूद हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, और सेब यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये वाले जो अमरूद हैं, कुछ अमरूद यहाँ पर भी सेब हैं, तो थर्ड वाला जो हमारा निष्कर्ष है ऑलवेज राइट होगा। नेक्स्ट फोर वाले को देखेंगे, कोई केला अनार नहीं है, कोई भी केला, केला कहाँ है, यहाँ पर है, ये केला है, कोई भी केला अनार नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब सही हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, कोई भी केला अनार नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ये फोर्थ वाला भी सही हो चुका है। दो हमारे सही हो चुके हैं, दो हमारे गलत हो चुके हैं। जो दो गलत हो चुके हैं, उन गलतों में भी एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि ये गलत हैं, तो क्या इनके बीच में आइदर और लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में अंगूर अनार की बात हो रही है, और सेकंड वाले में क्या हो रही है, कुछ अमरूद और अंगूर की बात हो रही है, तो आइदर और नहीं लग सकता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 46 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 46 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, कथन क्या कह रहा है, देखिए, कुछ गुलाब फूल हैं, ये कौन है, गुलाब, ये सभी सभी क्या हो गए, गुलाब, इनमें से कुछ गुलाब कौन है, फूल हैं, और बाकी के गुलाब क्या हुए, कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फूल कलियां हैं, इनमें से कुछ जो फूल हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, फूल हैं, इन फूलों में से कुछ फूल कलियां हैं, तो ये कुछ फूल कलियां हो गई। ठीक है, इतना कर दिया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला कथन क्या कह रहा है, सभी कलियां पत्ते हैं, ये जो कलियां हैं, सभी कलियां क्या हैं, पत्ते, सभी कलियां पत्ते हैं। और लास्ट वाला हमारा कथन क्या कह रहा है कि सभी पत्ते पौधे हैं, सभी पत्ते पौधे हैं, सभी पत्ते पौधे हो गए। तो एक डायग्राम मैंने इस तरह से बना लिया, दूसरा डायग्राम और बना लेते हैं। ये क्या है, गुलाब। ठीक है, तो कुछ गुलाब फूल होने चाहिए, क्या पूछा था, कुछ गुलाब फूल हैं, अगर कुछ की जगह पर मैं सभी गुलाबों को फूल बना दूं तब भी क्या प्रॉब्लम है, सभी गुलाब मेरे यहाँ पर फूल हो गए। ठीक है, कुछ होने चाहिए थे लेकिन मैंने सभी के सभी को बना दिया, यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट आगे क्या, कुछ फूल कलियां हैं, तो यहाँ से कुछ फूल कलियां होनी चाहिए, मैंने सभी की सभी फूलों को क्या कर दिया, कलियां बना दिया, सभी की सभी फूलों को कलियां बना दिया। और उसके बाद में तो ये है ही कि सभी की सभी कलियां क्या हैं, पत्ते हैं, और सभी के सभी पत्ते क्या हैं, पौधे हैं, तो इसी तरह से और बन जाएगा। सभी की सभी कलियां हैं, ये कौन है, पत्ते, और सभी के सभी पत्ते हैं वो क्या हैं, पौधे। तो इस तरह से डायग्राम बन चुका है, ये दूसरा डायग्राम बन चुका है, ये पहला वाला डायग्राम बन चुका है। देखिए 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
चेक करेंगे हम चारों को कौन कौन से हमारे निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन से निष्कर्ष हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पहला वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पौधे फूल हैं। यहाँ देखिए पौधे कहाँ पर हैं, यहाँ पर, यहाँ तक रह गए, इनमें से कुछ पौधे फूल हैं। तो ये वाले जो पौधे होंगे ये फूलों के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले कुछ पौधे फूल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कुछ पौधे फूल हैं। तो ये वाले पौधे हैं वो तो फूल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पौधे होंगे वो कौन होंगे, फूल होंगे, क्योंकि पौधे यहाँ पर हैं और फूल यहाँ पर हैं। तो कुछ की बात है तो यहाँ भी सही हो जाएगा और यहाँ भी सही हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा निष्कर्ष सही निकल गया। सेकंड वाले निष्कर्ष को देखेंगे। सेकंड वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ गुलाब कलियाँ हैं। तो गुलाब कहाँ हैं, यहाँ पर, कलियाँ कहाँ हैं, यहाँ पर, कुछ गुलाब कलियाँ हैं। कोई रिलेशन नहीं है गुलाब में और कलियाँ में, कली अलग हैं और गुलाब अलग हैं, तो कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब गलत है। अगर एक जगह पर गलत है तो उसको दूसरी जगह पर चेक नहीं करना है, गलत कर देना है, ठीक है। तो गलत हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या कह रहा है, कोई पत्ता गुलाब नहीं है। कोई भी पत्ता, पत्ते कहाँ हैं, ये वाले हैं पत्ते, कोई भी पत्ते गुलाब नहीं है। तो यहाँ पर अनुसरण कर रहा है तो पत्ते में और गुलाब में नहीं का रिलेशन है, गुलाब और पत्ते अलग अलग हैं, तो कोई पत्ते गुलाब नहीं है, यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कोई पत्ते गुलाब नहीं है। तो ये वाले जो पत्ते हैं या ये वाले, ये तो गुलाब नहीं होंगे, लेकिन इस गुलाब वाली जगह पर भी पत्ते होंगे, क्योंकि पत्तों का तो पार्ट कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी के सभी क्या हैं, पत्ते हैं। तो इस जगह पर भी पत्ते होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अगर एक जगह पर निष्कर्ष गलत है तो उसको हम गलत मानते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो गया। लास्ट फोर्थ वाला है कि कोई गुलाब कली नहीं है। फोर्थ वाले में क्या है, कोई भी गुलाब कली नहीं है। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हो गया सही, कोई भी गुलाब कली नहीं है, कि यानी कि गुलाब अलग हैं और कलियाँ अलग हैं, तो कोई गुलाब कली नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे कली कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये वाली जो कलियाँ हैं वो क्या होंगी, कलियाँ ही रहेंगी, वो गुलाब नहीं होंगी। लेकिन इस जगह पर गुलाब में जो कलियाँ होंगी वो कलियाँ क्या हो जाएंगी, गुलाब हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सही और यहाँ पर हो जाएगा गलत और यहाँ पर हो जाएगा सही। तो अगर एक जगह पर गलत है तो सभी जगह पर गलत माना जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला हमारा निष्कर्ष था वो तो गलत तो सही हुआ, और बाकी के तीन हुए हमारे गलत। अब जब बाकी के तीन गलत हो गए, इनमें क्या चेक करेंगे, आइदर और कंडीशन, या तो सेकंड में और फोर्थ में आइदर और कंडीशन हो सकती है, सेकंड और थर्ड के अंदर आइदर और कंडीशन हो सकती है, थर्ड और फोर्थ के अंदर आइदर और कंडीशन हो सकती है। देखिए चेक करके, सबसे पहले देखते हैं सेकंड और फोर्थ में देखते हैं तो इनके एलिमेंट सेम है क्या। सबसे पहले एलिमेंट ही सेम देख लीजिए, एलिमेंट सेम है क्या। एलिमेंट सेकंड में क्या है, गुलाब और कलियाँ, फोर्थ में क्या है, गुलाब और कली, ठीक है। दोनों में एलिमेंट सेम हो गए, दोनों इंडिविजुअली गलत भी हो रहे हैं। इनमें से एक तो पॉजिटिव साइन कर रहा है और एक नेगेटिव साइन कर रहा है। देखिए कुछ गुलाब कलियाँ हैं और कोई गुलाब कली नहीं है, तो ये वाला इन दोनों के अंदर है। और फोर्थ में देखते हैं, कोई पत्ता गुलाब नहीं है, तो थर्ड वाला तो होगा ही होगा नहीं। आइदर और किस में लगा, सेकंड में और फोर्थ में, आइदर और। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड या फोर्थ, यानी कि फर्स्ट तो सही होगा ही होगा, इसके अलावा सेकंड सही हो सकता है या फिर हमारा फोर्थ सही हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट या तो थर्ड या तो सेकंड या फोर्थ अनुकर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो थे हमारे सिलोजिज्म के फर्स्ट वाला पार्ट। जो सेकंड वाली सीट थी सिलोजिज्म की, उसको हम कल करेंगे। आज इतने ही वाले क्वेश्चन हम कवर करवाए थे, तो बाकी के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सेकंड वाले पार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।